Good morning, everyone, and welcome to all of you. In today's session, I'm going to explain the Hindu editorial of 18th of October 2022. आज का आर्टिकल है गॉन गर्ल्स ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। सबसे महत्वपूर्ण बात इसका प्रोनाउंसिएशन जानना। वीमेन पढ़ेंगे, ओमेन नहीं। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है WOMAN, इसे आप वुमन पढ़ें, ओमैन नहीं। आपको पढ़ना है वुमन। मुंह को गोल करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगा। W से शुरू होने वाला। क्या कहा जा रहा है? गॉन गर्ल्स, लड़कियां जो नहीं रही। ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, स्त्रियों के, औरतों के विरुद्ध हुए अपराध में लड़कियां जो नहीं रही। अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स। अब जिस कोर्स की जरूरत है, अब जिस पथ, जिस मार्ग, जिस तरीके, जिस वे की जरूरत है, वह है जीरो टॉलरेंस का। अब जो अप्रोच होगा उसमें सहनशीलता नहीं होगी। यह एक स्ट्रिक्ट सजेशन लग रहा है ऑथर का। टॉलरेंस मीन्स होता है सहिष्णुता या सहनशीलता, सहिष्णुता या सहनशीलता। इसके लिए आप प्रयोग करेंगे इंड्योरेंस का। सिनोनिम इसका इंड्योरेंस होगा। टोलेरेशन का प्रयोग भी होता है, कम प्रचलित है बट करेक्ट है। टोलेरेशन, इंड्योरेंस, टॉलरेंस, सहनशीलता। अप्रोच टू वायलेंस, यानी अब सहने वाली अप्रोच वायलेंस के प्रति, वायलेंस न पढ़ें, वायलेंस के प्रति नहीं होगी। औरतों के विरुद्ध जो हिंसात्मक रवैया लोगों की होती है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस, यानी जहां सहिष्णुता न हो, जहां बर्दाश्त करने की कोई बात अब न हो, इज द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एकमात्र, इज द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स, एकमात्र यही स्वीकार्य मार्ग है, रास्ता है। एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है और एक्सेप्ट वर्ब से बना है। स्वीकार्य, दैट कैन बी एक्सेप्टेड, इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल। ये टाइटल और सब टाइटल था। आइए इसे शुरू करते हैं। रिपोर्टेड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इज द प्रोवर्बियल टिप ऑफ द आइसबर्ग। औरतों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें से जितने की रिपोर्टिंग होती है, यानी जितने FIR दर्ज होते हैं, उनकी संख्या क्या है? तो जैसा कि आप एक प्रोवर्ब जानते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप मतलब किसी चीज का पीक, शीर्ष बिंदु, ऊपरी बिंदु, जो आइसबर्ग का जो थोड़ा दिखता है, यानी बहुत थोड़ा सा, बहुत कम सा, अल्प, थोड़ा सा, या जो वह भाग जो सतह के ऊपर हो, उसे हम कहेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग जो नीचे बहुत विशाल होगा, ऊपर जिसका छोटा सा पार्ट दिखता है। तो उतनी ही औरतों के विरुद्ध हुए क्राइम्स, वायलेंस हमें मालूम पड़ते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग सबका होता ही नहीं है। इट कॉन्सील्स मोर देन इट रिवील्स। इट कॉन्सील्स मोर देन इट रिवील्स। जितना यह रिवील नहीं करता है, उससे ज्यादा यह कॉन्सील कर लेता है। रिवील मीन्स होता है एक्सपोज कर देना। रिवील मीन्स सामने लाना, ब्रिंग आउट कर देना। रिवील मीन्स पर्दाफाश करना, खुलासा करना। और कॉन्सील मीन्स होता है हाइड। कॉन्सील मीन्स छिपाना। कॉन्सील का एंटोनिम रिवील है। रिवील का सिनोनिम एक्सपोज होगा और कॉन्सील का सिनोनिम हाइड होगा। बट व्हाट इट रिवील्स कैन समटाइम्स शॉक द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ अ नेशन। लेकिन जो व्हाट इट रिवील्स, किसी भी WH वर्ड के बाद में एक्सुलियरी वर्ब न देकर सब्जेक्ट दिया गया हो, तो उस WH वर्ड का अर्थ इंट्रोगेटिव में न निकालें, असर्टिव में निकालें। बट लेकिन व्हाट इट रिवील्स, जो यह सामने लाता है, जिसका यह खुलासा करता है,
कैन समटाइम्स शॉक द कलेक्टिव कंसियंस ऑफ ए नेशन, जिसका यह खुलासा करता है, जो बातें सामने आती हैं, जो वायलेंस सामने आते हैं, वे कभी कभी पूरे राष्ट्र के जमीर को, राष्ट्र के अंतर्मन, कैसे लिखेंगे, अंतरात्मा लिख देता हूं, अंतर्मन को, अंतरात्मा को, जमीर को झकझोर देने वाला होता है। वो भी कैसा, तो कलेक्टिव, सामूहिक, यानी हम सबकी जो अंतरात्मा है, जो हमारा अंतर्मन है, जो कुछ हिंसा सामने आती है, जिनका रिपोर्टिंग हो जाता है, जो दर्ज हो जाते हैं, वो काफी होते हैं हमारे जमीर को, हमारी अंतरात्मा को, हमारे अंतर्मन को झकझोर देने के लिए। शॉक कर देना मतलब झकझोर देना। अब शॉक का यहां साइनो लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, रॉक। रॉक मीन्स झकझोर देना, शॉक मीन्स झकझोर देना। स्पेशली अ हीनस क्राइम दैट प्लेज आउट इन ब्रॉड डे लाइट एज एन असॉल्ट ऑन अ यंग वुमन। खास तौर पर इस आर्टिकल में एक यंग वुमन पर हुए हमले, अटैक की बात की जा रही है और कहा जा रहा है खास तौर पर अ हीनस क्राइम, एक जघन्य अपराध, अ ब्रूटल क्राइम, एक विभत्स चीज, एक विभत्स दृश्य, वेरी बैड एंड शॉकिंग। हीनस का मीनिंग होता है क्राइम दैट प्लेज आउट, कहां घटित होता है, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। इन ब्रॉड डे लाइट मीन्स होता है दिन दहाड़े। दिन दहाड़े एक घटना घटती है जिसमें एक यंग वुमन के ऊपर असॉल्ट होता है, यानी अटैक किया जाता है। लास्ट वीक्स इंसिडेंट ऑफ अ वायलेंस इन चेन्नई, बात चेन्नई की है और यह घटना लास्ट वीक की है, पिछले सप्ताह यह घटना घटी है। वेयर कॉलेज स्टूडेंट Satyapriya was decapitated as a young man pursuing her romantically pushed her in the path of an oncoming train did no less tug at the heartstrings of the public। यह घटना कब घट रही है, तो दिन दहाड़े घट रही है। घटना पिछले सप्ताह की है। एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम सत्यप्रिया बताया जा रहा है, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जा रहा है। डिकैपिटेट, डिकैपिटेट सिर धड़ से अलग कर देना, जिसका सिनोनिम बिहीड होगा, बिहीड कर देना, सिर धड़ से अलग कर देना। एज ए यंग मैन परसुइंग हर रोमांटिकली, किसी और के द्वारा नहीं, एक युवा के द्वारा जो उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है और उसको परस्यू कर रहा होता है, उसको फॉलो कर रहा होता है, उसको स्टॉक कर रहा होता है। स्टॉक मीन्स होता है कि पीछे पड़ना, चेज कर रहा होता है। परस्यू मीन्स जारी रखना, परस्यू मीन्स फॉलो करना, के पीछे पीछे चलना। स्टॉक मीन्स के पीछे पीछे चलना, चेज मीन्स के पीछे पीछे चलना। रोमांटिकली यानी वह उसके प्यार में है और उसका पीछा कर रहा है, और इसी क्रम में करता क्या है कि उसे पुश कर देता है, धक्का दे देता है, और वो कहाँ चली जाती है, तो इन द पाथ ऑफ एन ऑन कमिंग ट्रेन, आगे से आती हुई ट्रेन के मार्ग में, यानी पटरी पर वह गिर जाती है और उसका सिर जो है धड़ से अलग हो जाता है। पटरी पर गिर जाने से सिर धड़ से अलग हो जाता है। डिड, अब डिड किसके लिए लगा, यानी ये जो घटना हुई इसके लिए। डिड नो लेस टग एट द हॉट स्ट्रिंग्स ऑफ द पब्लिक, टू स्टीर इमोशंस, भावनाओं को झकझोर देना। यह जो घटना घट रही है जनता के हृदय को झकझोर देने के लिए कम नहीं है। जो घटना घटी यह किसी के हृदय को, किसी के नहीं, पब्लिक के हृदय को झकझोर देने के लिए उसमें
भावनाओं का भूचाल ला देने के लिए कम नहीं है, यह काफी है, यानी बहुत बड़ी घटना घट रही है यहां पर। आगे, द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन ट्रेन स्टेशंस इन चेन्नई are following a nearly copycat pattern after Swati, a young techie, was murdered in 2016. 2016 से चेन्नई में घटना की शुरुआत होती है जब एक यंग टेकी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाली लड़की स्वाति की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से कॉपी कैट पैटर्न चल रहा है हत्या का। यानी जिस तरीके से स्वाति नाम के लड़की की हत्या 2016 में कर दी गई, अब वही तरीका, वही पैटर्न, वही ढांचा, वही प्रारूप अपनाया जा रहा है। कॉपी कैट मीन्स होगा सिमिलर, सिमिलर एक ही तरह का, सेम, सिमिलर, सेम, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, एक ही तरह के पैटर्न, एक ही तरह के से उन सब की हत्याएं की जा रही है। चेन्नई में एक सीरीज चल रहा है इस तरह की हत्याओं का और शुरुआत 2016 में स्वाति के मर्डर के साथ होती है। स्वाति कौन है? तो एक यंग टेकी है, यानी टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट है। आगे, इन ब्रॉड डे लाइट, इसकी हत्या भी दिन दहाड़े की गई बाय अ मैन, एक मैन के द्वारा, हु वाज अगेन स्टॉकिंग हर, वह व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, स्टॉक कर रहा था। स्टॉक अगर जानवर के लिए यूज हो तो घात लगाना, जैसे जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो बड़े शिकारी होते हैं, बैठे रहते हैं घात में, दूसरा पशु जा रहा है अटैक कर देते हैं। स्टॉक का ये भी मीनिंग होता है। अगर स्टॉक का प्रयोग हम नाउन के रूप में करें तो इसका अर्थ ट्विग होगा, टहनी, डंठल, डंठल जिसमें फल फूल इत्यादि लगते हैं। तो स्टॉक नाउन का भी काम करता है, स्टॉक वर्ब का भी काम करता है। इन रेलवे स्टेशन, स्वाति की घटना भी रेलवे स्टेशन पर ही घटती है और उसी तरह से घटती है, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत हो रही है ना कॉपी कैट का, यानी सेम तरह से घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं, रेलवे स्टेशन पर ही घटनाएं हो रही हैं। 2021 में श्वेता, अ यंग कॉलेज गोअर, बहुत विभत्स सीन है, बहुत दुखद चीज है यह घटना, ये पढ़ाते हुए भी हृदय जो है हिल जाने वाला है। इन 2021 यानी 2021 में श्वेता, अ यंग college goer, was murdered near a suburban train station by a man in a troubled relationship with her. श्वेता नाम की एक युवती जो कॉलेज गोअर है, कॉलेज की छात्रा है, की हत्या कर दी गई एक सुबर्बन ट्रेन स्टेशन पर। सुबर्बा किसे कहते हैं? शहर के नजदीक, आप जानते हैं अर्बन होता है, अर्बन शहरी इलाका, शहरी इलाका से थोड़ी ही दूरी पर जो गांव का इलाका है उसे हम कहते हैं सुबर्बन। अब इससे जो दूर हट जाता है, थोड़ा अलग जो हो जाता है, उसे हम कहते हैं रूरल। यानी अर्बन जो शहरी है, जो मेन टाउन के रहने वाले लोग हो जाएंगे अर्बन पीपल। सुबर्बन, सुबर्बन वह इलाका जो है तो गांव बट शहर के नजदीक है, और रूरल जो पूर्णतः ग्रामीण है, जो बिल्कुल शहर से दूर है। ये तीन स्टेज में शब्द आप याद करेंगे। तो वहां श्वेता की हत्या की जाती है, जो जगह मेन जो टाउन है उसे नजदीक है, शहर के नजदीक है, उस रेलवे स्टेशन पर श्वेता की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने वाला भी उसके साथ ट्रबल्ड रिलेशनशिप में था। रिश्ते अच्छे उन दोनों के नहीं थे, रिलेशनशिप में वो थे बट रिश्ता ट्रबल्ड था, रिश्ते में कुछ दरार, कुछ परेशानी थी। इन ईच ऑफ दिस केसेस, प्रोनाउन का यूज ईच के बाद जब भी ऑफ लगा हो तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है। इन ईच ऑफ दिस केसेस, इन सभी केसेस में, हर एक केस में, द इनएबिलिटी ऑफ द स्टॉकर टू एक्सेप्ट द फैक्ट, स्टॉकर की अयोग्यता रही है, स्टॉकर एक्सेप्ट नहीं करता है इस बात को, इस तथ्य को, इस सच्चाई को कि हिज ओवरच्योर्स वर टर्न डाउन बाय द गर्ल डायरेक्टली लेड टू द वायलेंस। लीड के बाद प्रेपोजिशन हमेशा टू लगाएं। इन सभी घटनाओं का एक ही कारण बताया जा रहा है
कि ये जो प्रेम में पागल लोग हैं, ये प्रस्ताव, प्रेम का प्रस्ताव लेकर इन युवतियों, इन लड़कियों के पास जाते हैं, लेकिन इनके प्रस्ताव को उनके द्वारा टर्न डाउन कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। और जब उनके प्रेम प्रस्ताव को, ओवरच्योर जो है, इसे हम प्रपोजल्स कहते हैं, प्रस्ताव, सिर्फ प्रेम के प्रस्ताव के लिए नहीं, व्यावसायिक प्रस्ताव के लिए भी इसका प्रयोग होगा। ओवरच्योर्स मीन्स प्रपोजल होता है, ऑफर होता है। इन घटनाओं का कारण वही है, ये जो हिंसा हो रही है इनका कारण वही है कि ये लोग अपने प्रेम प्रस्ताव को पास करते हैं बट एक्सेप्ट नहीं होता है, और एक्सेप्ट नहीं होने पर भाई ये उतावले में आकर के उन लड़कियों की हत्या कर दे रहे हैं। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरू में, एन 8-year-old गर्ल इन दिल्ली वॉज किडनैप्ड। दिल्ली में 8 वर्षीय लड़की को किडनैप कर लिया गया, सेक्सुअली असॉल्टेड, सेक्सुअली पीड़ित किया गया उसको, एंड मर्डर्ड, और उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी हत्या कर दी गई। आगे, किडनैप्ड, किडनैप मीन्स अपहरण करना, और किडनैप का जब हम V2 V3 बनाते हैं तो डबल P हो जाता है, किडनैप, किडनैप्ड, किडनैप्ड, डबल P। In September, the bodies of 2 teenage girls were found in लखीमपुर खेड़ी in उत्तर प्रदेश। सितंबर महीने में, ये पूरी रिपोर्ट ही इस तरह की है, पूरा आर्टिकल ही इसी तरह के चीजों से भरा हुआ है। द बॉडीज ऑफ 2, बॉडीज कहने का मतलब ही होता है कि वे अब नहीं रहे, तभी बॉडीज का यूज होता है। कॉर्प्स, कॉर्प्स ह्यूमन बीइंग के डेड बॉडी को कॉर्प्स कहते हैं। कमेंट में आप बताएंगे हमें कि जानवर के डेड बॉडी को क्या कहते हैं, एनिमल के डेड बॉडी को क्या कहते हैं, ह्यूमन के डेड बॉडी को तो कॉर्प्स कहते हैं। लाइव में जुड़ने वाले लोगों को कई बार बताया हूं, आपसे चाहता हूं कमेंट करके बताएं। द बॉडीज ऑफ 2 टीनेज गर्ल्स वर फाउंड इन लखीमपुर खेड़ी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी नाम के जगह पर 2 टीनेज गर्ल्स को, टीन्स को, टीनेज किसे कहते हैं, इसके नाम में ही टीन है, देखिए, टीन प्लस एज इज इक्वल टू टीनेज। तो जिसके एज में टीन हो, जैसे 13, 14, 15, 16, 17 और ये 19 जाके खत्म हो जाएगा, जिसके एज में टीन हो उसे हम टीनेज कहते हैं। तो 2 टीनेज गर्ल्स को पाई गई, उनके बॉडीज को पाया गया लखीमपुर खेड़ी में, जो उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। पुलिस सेड दे हैड बीन स्ट्रैंगल्ड विद अ स्कार्फ एंड हंग फ्रॉम अ ट्री आफ्टर दे वर रेप्ड। उन लड़कियों का रेप करके गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। गला किस चीज से दबाया गया, उनके स्कार्फ से, उनके दुपट्टे से, और एक पेड़ से लटका दिया गया। यहां प्रेपोजिशन सीखें। विद का प्रयोग साधन के तौर पर, जैसे दुपट्टे से, चाकू से, तलवार से, तो से का अंग्रेजी विद होगा। काम के साधन के लिए प्रेपोजिशन विद होता है, और जो करता है उसके लिए बाई होता है। स्ट्रैंगल मीन्स होता है गला दबाकर मार डालना। स्ट्रैंगुलेट इसका सिनोनिम होगा। विद अ स्कार्फ एंड हंग फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से लटका दिया गया। हैंग शब्द है, हैंग मीन्स होता है फांसी देना, और जब इसका प्रयोग फांसी देना के अर्थ में होता है तब इसका V2 हैंग्ड होता है, इसका V3 हैंग्ड होता है। लेकिन इसी हैंग मतलब सामान लटकाना, तो हंग और हंग होता है। क्योंकि उनकी हत्या कर देने के बाद उन्हें लटकाया गया है, और उन्हें फांसी देकर नहीं मारा गया, मरने के बाद लटकाया गया, इसलिए लेखक के द्वारा यहाँ हंग का प्रयोग किया जा रहा है। ओनली अ फ्यू केसेस हिट द हेडलाइंस और मेक एन इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया। सारे केसेस नहीं आ पाते हैं सोशल मीडिया में और न्यूज के हेडलाइंस में। अ फ्यू केसेस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एक जाति के शब्द हैं, फ्यू ना के बराबर। ऑलमोस्ट नॉट, फ्यू, अ फ्यू मीन्स सम, एंड द फ्यू मीन्स ऑल दैट इज, जो है सब।
तो ओनली अ फ्यू केसेस हिट द हेडलाइंस, हेडलाइंस में जगह कुछ ही केसेस, कुछ ही मामलों को मिलती है, और सोशल मीडिया पर भी उनका इम्पैक्ट कम मामलों का ही हो पाता है। इम्पैक्ट का साइनो इफेक्ट होता है। दोनों के बाद हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं, याद करेंगे। मेनी मोर गो अनरिपोर्टेड, मेनी मोर, कुछ घटनाएं ही हमारे आपके सामने आती हैं, अधिकाधिक घटनाएं तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाती हैं। द मैसिव अनसीन अंडर बेली ऑफ द आइसबर्ग, आपने टिप ऑफ द आइसबर्ग पढ़ा था, जो आइसबर्ग का शीर्ष है, जो ऊपरी पार्ट है, तो जो ऊपर दिखाई पड़ता है उसे टिप कहते हैं, और जो भीतर है, बेली में है, जो उसके पेट में है, जो पानी के नीचे है, जो बहुत बड़ा भाग है, वो है अंडर बेली ऑफ द आइसबर्ग, यानी बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग, यानी बहुत बड़ा भाग तो हमारे सामने ही नहीं आ पाता है। मैसिव भी लगाया गया है, मैसिव अनसीन, मैसिव मतलब ही ह्यूज होता है, विशाल होता है, ह्यूज, वो हमारे सामने ही नहीं आ पाता है। इन द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ हैंडलिंग द मेनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया, चेक्ड मीन्स होता है बहुरंगी, विभिन्न प्रकार का, वेरीड, वेरीड हिस्ट्री ऑफ हैंडलिंग द मेनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, भारत में औरतों के विरुद्ध हुए हिंसे के कई सारे रूप हैं, और इनसे हैंडल करने का इतिहास भी जो है वो बहुरंगी रहा है, विभिन्न प्रकार का रहा है। द हॉरिफिक निर्भया रेप ऑफ 2012 इज अ डेफिनेटिव माइलस्टोन, जो भयावह, जो दर्दनाक घटना निर्भया रेप की 2012 में घटी, वह एक डेफिनेटिव माइलस्टोन है। डेफिनेटिव मतलब निर्णायक होता है, डेफिनेटिव मतलब कंक्लूसिव होगा, डेफिनेटिव मीन्स फाइनल होगा, माइलस्टोन है। हॉरिफिक डरावना, टेरिफिक इसका साइनो होगा। नेक्स्ट, इट रॉक्ड द नेशन विथ सच फोर्स दैट, निर्भया 2012 की जो घटना है वह पूरे राष्ट्र को झकझोर दी, पूरे राष्ट्र को रॉक कर दी। मैं पहले ही बता दिया हूं, शॉक का सिनोनिम रॉक होगा। सच फोर्स, ऐसी शक्ति के साथ झकझोरी की। लॉ मेकर्स रश टू स्ट्रेंथन लॉज, जो लॉ मेकर्स, जो कानून को बनाने वाले हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो भागे भागे गए। रश टू, तेजी से जाना, जल्दी जाना। रश नाउन का काम करेगा तो अर्थ भीड़ हो जाएगा, वर्ब का काम करेगा प्रेपोजिशन टू लेगा, तेजी से जाना, जल्दी जाना। तो लॉ मेकर्स जल्दी जल्दी भागे गए, कहां गए? जा करके इन लोगों ने लॉज को मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया, इसको मजबूत किया, यानी कंसोलिडेट किया। यहां 45 अच्छा नहीं लगेगा, बट इसका सिनोनिम 45 ही होता है। एंड पुट इन प्लेस सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट, और ऐसे सिस्टम्स और आधारभूत संरचना, मूलभूत संरचना को जगह दिया गया, इस तरह से दिया गया कि दे वर मींट टू इंश्योर सच ड्रेडफुल इंसिडेंट्स आर नेवर रिपीटेड। वे सुनिश्चित करती हैं, निर्भया के समय जो लॉज बनाए गए वो यह सुनिश्चित करती हैं कि आइंदा आगे से ऐसी कोई घटना नहीं घटने वाली है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, ऐसी आधारभूत संरचना बनाई गई, लॉज में परिवर्तन किए गए और उनको लागू भी किया गया। पुट इन प्लेस मीन्स होता है इनफोर्स, पुट इन प्लेस इनफोर्स, लागू करना। उनका उद्देश्य था, मिंट क्या उद्देश्य होना, टू इंश्योर सच ड्रेडफुल इंसिडेंट्स आर नेवर रिपीटेड। उनका उद्देश्य था कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सुनिश्चित करती हैं कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं घटेंगी। इंश्योर सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ऐसी घटनाएं, ऐसी ड्रेडफुल, ऐसी टेरिफिक, ऐसी हॉरिफाइंग घटनाएं नहीं घटेंगी। वेरी बैड एंड शॉकिंग, नहीं, ड्रेडफुल का अर्थ यहां शॉकिंग लिख सकते हैं, वेरी बैड लिख सकते हैं। हाउ इवर अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, हालांकि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, और वूपिंग
कितना लिखा हुआ है, 4,28,278 crimes against women happened in 2021। वोपिंग शब्द जो है इसका अर्थ होता है ह्यूज, यानी बहुत बड़ा। ये जो संख्या है ये मेजर है, बहुत बड़ी संख्या है। 4,28,278 हिंसा की घटनाएं औरतों के विरुद्ध 2021 में ही घट गई, जबकि 2012 में कानून इतने सख्त बनाए गए, इतने तगड़े किए गए। इट इज इंक्लूडेड, ये जो घटनाएं इतनी घटी हैं इनमें रेप है, रेप एंड मर्डर है, डाउरी हरासमेंट है, दहेज उत्पीड़न। डाउरी हरासमेंट, हरास क्या है, धीरे 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 किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करना, एकाएक परेशान करना नहीं, धीरे धीरे मेंटली किसी को डिस्टर्ब करना हरास कहलाता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। डाउरी हरासमेंट यानी दहेज उत्पीड़न, किडनैपिंग अपहरण, एबडक्शन भी कह सकते हैं। किडनैपिंग का सिनोनिम क्या होगा, एबडक्शन। एबडक्शन, फोर्स्ड मैरिज जबरन शादी, ट्रैफिकिंग देह व्यापार, महिला देह व्यापार, जबरदस्ती, एंड ऑनलाइन हरासमेंट। इसमें मतलब ये घटनाओं का क्या कहेंगे, प्रकार। इस तरह की हिंसा का प्रकार, इस तरह के हिंसाएं कहें, एब्स्ट्रैक्ट ना उनका प्लुरल नहीं बनता है, बट इस तरह की हिंसाएं जो हैं औरतों को झेलना पड़ा। 2021 की ये सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। एट दिस जंक्चर, जंक्चर मीन्स मोर, इस मोर पर अ डिकेड लेटर, एक दशक के बाद, 10 वर्ष के बाद, इट इज पर्टिनेंट टू आस्क, यह पूछना लाजिमी है, यह पूछना उचित है, यह पूछना तर्कसंगत है सरकार से। पर्टिनेंट मतलब होता है रेलेवेंट, पर्टिनेंट मीन्स होगा अप्रोप्रिएट, suitable, reasonable, सरकार से पूछना ये रीजनेबल है कि क्या, इफ द गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट भी बोल्ड होना चाहिए था, रोल्ड आउट ऑल द स्ट्रैटेजीज कॉन्सिव्ड ऑफ एंड फ्यूल्ड बाय द निर्भया फंड। अब ये तो पूछना आवश्यक है कि क्या सरकार जिन रणनीतियों को रोल आउट की थी, रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, रोल मीन्स तो क्रमांक होता है, बट रोल आउट मीन्स होता है इंट्रोड्यूस, लॉन्च। रोल आउट होगा, आउट बोल्ड नहीं हो पाया है, इंट्रोड्यूस होगा, लॉन्च होगा, फ्रेम होगा। जो रणनीतियां बनाई गई थी, कहां से वो रणनीतियां आई दिमाग में, कैसे आई बातें। कॉन्सीव मतलब होता है धारण करना, ग्रहण करना। कॉन्सीव का दूसरा अर्थ गर्भ धारण करना भी होता है। जो निर्भया हत्याकांड के बाद बातें मन में आई कि कानून सख्त होने चाहिए, और जिन्हें निर्भया फंड के द्वारा फ्यूल भी किया गया, यानी उस समय फंड बहुत आया था इन मामलों से निपटने के लिए, तो क्या हुआ इनका, यह पूछना उचित है, यह पूछना अभी तर्कसंगत है। स्पीडी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड रेजोल्यूशन resulting in conviction of the accused is a casualty in courts that are flooded with pending cases। प्रक्रिया बनाई गई कि उस समय नियम बनाए गए कि अब जो ट्रायल्स होंगे वो स्पीडी प्रोसेस होगा उनका। अब ट्रायल यानी ट्रायल का मतलब कि उसमें प्रोसिक्यूशन होता है, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसने यह क्राइम किया है या नहीं, ये ट्रायल है या ये प्रोसिक्यूशन है। तो स्पीडी प्रोसेस होगा ट्रायल का, और समाधान, निराकरण, रिजॉल्व, हल करना, उसका ये नाउन हो जाता है रेजोल्यूशन। हालांकि इसका दूसरा अर्थ संकल्प भी होगा, संकल्प। रिजल्टिंग इन कन्विक्शन, जब स्पीडी ट्रायल होगा तो कन्विक्शन जल्दी होगा, दोष सिद्धि जल्दी होगी। ऑफ द एक्यूज्ड, किसका, अभियुक्तों का। इज अ कैजुअलिटी इन कोर्ट्स दैट आर फ्लडेड विथ पेंडिंग केसेस। अब कोर्ट भी कितना क्या करे, कोर्ट में भी तो ये आम बात है, कैजुअल चीज है ये कोई। अब कैजुअलिटी का कई अर्थों में प्रयोग करते हैं, कैजुअलिटी मीन्स आम भी होता है,
कैजुअलिटी मीन्स हताहत भी होता है, यहाँ आम के अर्थ में आया है साधारण, क्योंकि इस तरह के पेंडिंग केसेस फ्लडेड हैं, भरे पूरे हैं। कोर्ट भी क्या करे, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे, और कोर्ट भी कैजुअल वे में लेती है, भले ही नियम बना स्पीडी ट्रायल का, बट कैजुअल वे में कोर्ट लेती है इन मामलों को। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंडरलाइन मतलब महत्वपूर्ण बनाना द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग सेफ, रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सिटीज फ्रॉम अ जेंडर लेंस। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक गोल्स रखा गया, नाम है, देखिए कैपिटल से होने का मतलब कि ये नामकरण हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह महत्वपूर्ण बनाता है कि जो शहर होंगे उनमें शहरों को रखा गया, ज्यादा घटनाएं शहरों में घटती हैं, उनको रेजिलियंट बनाना है और इसको महत्व में लेना है, साधारण नहीं लेना है, जेंडर लेंस की तरफ। मतलब जो घटनाएं घट रही हैं तो इस तरह का ढांचा बनाना है कि वो स्ट्रांग इनफ हो बियर कर जाने के लिए। रेजिलियंट मीन्स होता है स्ट्रांग इनफ टू बियर द अटैक। इंक्लूसिव सिटीज, सिटीज को भी उसमें रखा गया फ्रॉम ए जेंडर लेंस। नो स्लैकनिंग ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज इज एक्सेप्टेबल। नियम तो बनाए गए थे कि कोई भी स्लैकनिंग अगर अधिकारियों के तरफ से होता है, अथॉरिटीज अधिकारियों, स्लैकनिंग मतलब हम लोग बोलचाल में नहीं कहते हैं ढीला सीली, हमारे यहाँ बिहार में इस तरह का खूब शब्द है। स्लैकनिंग शिथिलता, लेथार्जी कह सकते हैं। लेजीनेस, स्लगिशनेस। अब उसे वह एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी स्वीकार्य नहीं होगा। व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बात जब औरतों के साथ हुए हिंसा को डील करने की होगी तो अधिकारियों के तरफ से भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये शिथिलता बरतते हैं तो जीरो टॉलरेंस अलोन इज एक्सेप्टेबल। अगर कुछ स्वीकार्य है इन परिस्थितियों में तो वही कि टॉलरेंस जीरो हो, सहने की बात ना के बराबर हो, तो वही एक्सेप्टेबल है। अलोन मतलब ओनली, सिर्फ वही, यानी जीरो टॉलरेंस ही इसका एक निदान है, समाप्त हुआ। औरतों पर हुए उत्पीड़न के मामले इतने सारे हैं, मन को व्यथित कर देने वाला पैसेज, किसी किसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर दिया। आप पढ़ें, सीखें, वीडियो को लाइक करें और बीइंग अ केयरफुल सिटीजन we all must try ourselves not to let happen such things in our society. And with that, it is over today.